मन में गंदे विचार आ गए तो दंड लो। अच्छा, आज मेरे अंदर ये विचार आ गए, ठीक है आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैं भोजन रोक देता हूं, मैं भोजन रोक देती हूँ। या कुछ और दंड ले लें, भाई मुझे 1 सप्ताह तक भोजन छोड़ देना है, 1 सप्ताह तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। जिसका किसी घर में अपमान हो जाता है, व्यक्ति वहां कभी दोबारा जाता है। तो ठीक इसी तरह इन विचारों का भी अपमान करो। अब विचारों का अपमान कैसे करो? मन में गंदे विचार आ गए तो उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो। उन विचारों की मतलब एंटी, उनकी बुराई के रूप में सोचना शुरू कर दो, तो वो विचार दोबारा रुक जाएंगे। और कहो ये विचार आए ही ना, क्या कोई ऐसा समाधान है कि ये विचार आए ही ना? बिल्कुल ऐसा समाधान भी। क्या? जो व्यक्ति, मैं फिर इसको उदाहरण पर लेकर के आता हूं, जो गंदा नकम्मा व्यक्ति आपके दरवाजे खोलने पर अंदर आ गया था और यदि अंदर आ गया और आप उसको 2-4 डंडे लगा दो, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? बताओ। तो इसलिए दंड शास्त्री प्रजा, दंडी संपूर्ण प्रजा के ऊपर शासन करता है। यदि मन में गंदे विचार आ गए तो दंड लो। अच्छा, आज मेरे अंदर ये विचार आ गए, ठीक है आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैं भोजन रोक देता हूं, मैं भोजन रोक देती हूँ। या कुछ और दंड ले लें, भाई मुझे 1 सप्ताह तक भोजन छोड़ देना है, 1 सप्ताह तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। कुछ भी आप दंड निर्धारित करें। ऐसे ऐसे मैंने देखे। वो रविंद्र जी हमारे हिसाब से, उसने बताया कि मैंने ये दंड निर्धारित कर रखा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुकुल में आया हुआ था। और भी तो इसलिए आप क्या करें, जिस तरह व्यक्ति को डंडे लगा देंगे दोबारा नहीं आएगा, इसी तरह गंदे विचारों को भी डंडे लगा दियो, दोबारा नहीं आएंगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तो ये बातें आप जब करोगे तो इससे आपको बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन अगली बात एक और है। क्या कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर है। जितना आप खाली रहोगे उतने ही गंदे विचार आपके अंदर आएंगे। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं, वह घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। तो आपके तुम्हारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है।